तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक डैगर नाइफ़ हम घर पर कैसे डिज़ाइन करें। पहले मैं मार्केट से एक ब्लेड ले आया और उसको मैंने काट लिया। देखिए इस तरीके से ये मैं काट लिया है। अब ये एक मोटा माटी डिज़ाइन मेरे पास आ गया है टू साइड डैगर का। अब हम इस पर जो अगला काम करेंगे, इसका हैंडल बनाने का और इसको धार देने का। इसके लिए आपके पास छोटी मोटी जो मशीन होती हैं, ग्राइंडर वगैरह, वो घर पर होना चाहिए। उसकी सिर्फ उस एक टूल की मदद से आप एक खूबसूरत डबल डैगर नाइफ़ अपने लिए बना सकते हैं। तो इसका हैंडल बनाने के लिए हमने यूज़ किया है, मेरे पास एक पीवीसी का पाइप रखा हुआ था पुराना, तो उस पीवीसी पाइप को मैं इसके हैंडल बनाने के लिए यूज़ करूँगा और मैं उसे दिखाता हूँ कि वो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, इस नाइफ़ का हैंडल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इस पीवीसी पाइप का। ये मेरे पास एक वेस्टेज पाइप बचा हुआ था, अब इसका हम यूज़ करेंगे। इसको मैंने बीच में से यहाँ से काट लिया है। इसे हम जो है फ्लैट करेंगे इस हॉट गन की मदद से। इसे मैं इसको गर्म करूँगा और गर्म करने के बाद मैं इसको फ्लैट कर दूँगा और किसी चीज़ से, लकड़ी के हिस्से से इसको एक दबा दूँगा। थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दूँगा। देखिए दोस्तों, इस हॉट गन और इस लकड़ी के फट्टे की मदद से हमने इस पाइप के टुकड़े को, पीवीसी के टुकड़े को हमने कर लिया है फ्लैट। अभी हम इसको एक मार्किंग कर लेंगे। इसकी यहाँ से मार्किंग करेंगे इस तरीके से, एक पीस यहाँ, एक पीस यहाँ। फिर इसको दो पीस में करके इसके दोनों तरफ लगाएंगे और उसको जोड़ने के लिए हम फेविक्विक या फिर किसी दूसरे सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इसके एक छेद करके ड्रिल से और इसको पेच से कस दिया जाए। और यहाँ पर एक यहाँ पर एक रोक लगा दी जाए कि हाथ उसके हैंडल से फिसल के आगे की तरफ, जहाँ धार लगी उस तरफ ना जाए, जैसा कि नॉर्मली डैगर में होता है। इसको मैं आपको करके भी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैंने इस पत्ती के ऊपर से मैंने वो कलर हटा दिया है। इसमें मैंने दो छेद एक्स्ट्रा कर लिए, सुराख बना लिए हैं। देखिए, एक ये और दूसरा ये। इसके लिए मैं कुछ पेच, नट और पेच लेके आया हूँ दोस्तों। ये देखिए नट और पेच। ये जो पीवीसी का जो पाइप था, मैंने उसको फ्लैट कर दिया है, उसको इस तरीके से बना लिया, उसके एक पाइप में कर दिया। अब ये क्या होगा कि ये यहाँ से इसमें चला जाएगा। ये इस तरीके से हम इसको इसमें इंसर्ट कर लेंगे। उस इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें ये देखिए, ये कर लिया इंसर्ट इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ये ऐसे चला गया है इसमें, देखिए आप, ठीक है। इसके बाद हम इस पीवीसी पाइप में इस पे रख करके इसमें मार्क लगा लेंगे। इसमें यहाँ से इस तरीके से मार्क लगाएंगे और दोनों को ऊपर नीचे रख के इसमें हम अपना फेविक्विक और इन नट पेजेस की हेल्प से हम इसको जोड़ देंगे। तो इसका जो एक फाइनल एक रूप निकल के आएगा, वो कुछ ऐसा होगा। इस तरीके से ये हैंडल बन जाएगा और ये बन जाएगा। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको पैना भी कर सकते हैं, इस पर धार भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने इसको डस्ट क्लीन कर लिया है और इस पर हमने एक अच्छी खासी धार भी लगा दी है। देखिए धार अच्छी खासी लग गई है इस पर। तो धार इस पर लग गई है। अब हम क्या करेंगे, धार लग गई है। अभी जो धार है ये मैंने घिस के लगाई है। उसमें क्या होता है कि धार जो है थोड़ी कच्ची रह जाती है। तो हम इसको क्या करेंगे, इससे हम इसको यहाँ से जला लेंगे और इसको जला के माचिस की सहायता से इसको हम करके, उसको एक बार लाल करके और फिर हम इसको पानी में डाल देंगे। उससे क्या होगा कि जो धार है इसकी ये पक्की हो जाएगी। इसकी मैंने धार को पका लिया है और पानी में डुबो के इसे मैंने ठंडा कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसे एक बार और इसकी रबिंग करके इसका पहले जैसा इसको चमका दूंगा। उसके बाद मैं इस पर जो मैंने हैंडल बनाया था उसे लगा दूंगा। देखिए दोस्तों, इस हैंडल को मैंने यहाँ इंस्टॉल कर लिया है, फिट कर दिया है मैंने इसको यहाँ पर। इस पर मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन डाल के इसे सुखाने के लिए रख देता हूँ और कल सुबह जब ये सूख जाएगा तब इसको फिर शेप दे देंगे। तो दोस्तों, डैगर आ गया है अपने फाइनल लुक में।
देखिए इसको मैंने हैंडल अच्छे से लगा दिया है, चिपका दिया है और इसको घिस दिया है मैंने। ये जगह बची है इसमें एंड में आप देख रहे हैं, इसको मैं उसी सॉल्यूशन से फिल कर दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि जब हमने इतना अच्छा डैगर बना ही लिया है तो क्यों ना इसके लिए कवर बनाया जाए। और इसके कवर को बनाने के लिए मैंने ये 2 पीसेस मैंने काट के रख लिए हैं और इसको मैं ऐसे इसके ऊपर रखूँगा और जो इसकी शेप है उसको मैं क्या करूँगा कि इसकी शेप को मार्क करके और इसकी घिसाई कर दूंगा अंदर से, ताकि वो उसके अंदर बैठ जाए। ऐसा ही फिर मैं इन दोनों को करके और इसके ऊपर ऐसे चिपका दूंगा, जिससे कि वो उसके अंदर आ जाए। देखिए ये एक मैंने घिस के रख भी लिया है, अभी एक पर मैंने अभी कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए ये इसके अंदर आ करके इस तरीके से फिट हो जाएगा। ये देखिए हो रहा है ना फिट। अब ऐसा ही काम मैं इसके ऊपर करूँगा, इस वाले पीस के ऊपर। फिर इन दोनों को ऐसे ऊपर रखूँगा इस तरीके से और फिर मैं इसको चिपका दूंगा। और इसके लॉक के लिए क्या करेंगे हम, इस वाले एज में जब ये दोनों चिपक जाएंगे और इसका एज थोड़ा थिक हो जाएगा, तो जो मैग्नेट्स होती हैं उन मैग्नेट्स को हम निकाल के यहाँ डैगर में इस तरफ, देखिए इस तरफ डैगर के इस भाग पर 2 मैग्नेट लगाएंगे। यहाँ नॉर्थ पोल्स लगा देंगे और यहाँ साउथ पोल्स लगा देंगे। उससे नॉर्थ और साउथ में क्या हो जाएगा, डैगर पे चिपक जाएगा, तो लॉक सिस्टम अलग से बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सोच रहे होंगे मैग्नेट कैसी मैग्नेट लगेंगी, कहाँ और वो कहाँ मिलेंगी। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं कोई चीज़ मेरी वेस्ट होती है तो उसमें से मुझे लगता है जो चीज़ काम की है मैं उसे निकाल लेता हूँ। जैसे कि मेरे कुछ पहले मोबाइल कवर ख़राब हो गए थे, तो मैंने उसमें से क्या किया था, देखिए मैग्नेट्स हैं, ये देखो मैग्नेट है ना, ये छोटी छोटी मैग्नेट्स हैं, तो मैंने ये निकाल ली थी। ये देखिए तो ये भी 2 मैग्नेट्स हैं, देखिए है ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों मैग्नेट्स को नॉर्थ साउथ करके इस एरिया में अंदर की तरफ से चिपका दूंगा, जिससे कि जब ये आएगा तो कटक मैग्नेटिकली ये क्या करेगा, उसमें से कट की आवाज़ के साथ इसे चिपक जाएगा और जब निकालना होगा तो इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो निकल जाएगा। तो इस तरीके से अभी जब मैं इस काम को कर लूँगा तो मैं एक बार आपको फिर से ये वीडियो एक बार दिखाऊंगा इसको कंप्लीट होने के बाद। अभी तो मेरा एक टास्क कंप्लीट हो गया है और ये बहुत अच्छा ग्रिप इसकी अच्छी बन पड़ रही है, धार इसकी अच्छी है और इस पर काम करते वक्त इसकी धार की वजह से मेरे हाथ में हल्का सा कट भी आया, जिससे पता लगता है कि इसमें अच्छी खासी धार भी लग चुकी है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने दोनों ही पीवीसी शीट्स को दोनों तरफ से डैगर के शेप में अंदर से घिस लिया। अब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर रख दूंगा तो ये एक मयान का काम करेगा, देखिए कर रहा है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जब इस तरीके से जुड़ जाएगा तो मैग्नेट जो मैंने आपसे बताया था एक यहाँ और एक यहाँ पर ऐसे लग जाएगी। तो दोस्तों ये आपको प्लेट दिख रही हैं, ये ग्राइंडर्स के ब्लेड्स हैं अलग अलग। इससे मैंने आयरन शीट को काटने का काम किया था, पीवीसी शीट भी हालांकि मैंने इसी से काट लिया। इसको जो मैंने उसको धार लगाई थी, ये जो शार्प किए थे मैंने ब्लेड के, वो पहले शुरुआती काम मैंने इससे किया था। उसके बाद जो उसको शार्प को जो थोड़ा और ज़्यादा धार लगानी थी उसका काम मैंने इससे किया। पीवीसी को अंदर से घिसना प्लस ब्लेड को थोड़ा सा शाइन देना, वो काम मैंने इससे किया है। इस पूरे प्रोसेस को आप बिना चश्मे और मास्क के बिना ना करें, क्योंकि ये जब हम पीवीसी शीट घिसते हैं तो इसका पाउडर बनता है और जब हम आयरन शीट काटते हैं तो उसमें से चिंगारियाँ निकलती है, तो वो आपके नाक और मुंह में जा सकती है। उससे बचने के लिए आप चश्मा तो हर वक्त लगाएं और जब आप प्लास्टिक को घिसने का काम कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर लगाएं। अब हम क्या करेंगे, मैंने एयरलाइट ला के रखा हुआ है, इसको मैं इस बार सॉल्यूशन जो मैं लाया उसका नाम है एराल्डाइट को मैं क्या करूँगा, पेस्ट बना करके इस वाले पूरे एज पे यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यूँ, और फिर इसको ऐसे एक पे लगा के दूसरे के ऊपर लगा के फिर उसके ऊपर ये जो है इसको इसके ऊपर रखकर उसके ऊपर वेट रख दूँगा। उसको फिर मैं एक रात के लिए एटलीस्ट छोड़ दूँगा सूखने के लिए। तो देखिए दोस्तों
इसको कल हमने चिपकाया था सॉल्यूशन डाल कर, अब ये चिपक चुका है पूरी तरीके से। अब ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है और ये देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से इसमें ये जा रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए पूरी तरीके से जा पा रहा है इसमें, है ना। ये देखिए ये पूरी अच्छे से गया है। अभी ये हल्का सा खुद रुक रहा है, लेकिन अब इसमें लॉक सिस्टम जो हमने आपको बताया था करेंगे। मैंने इसमें कोशिश की है, वो जो खुकरी में लॉक सिस्टम होता है डालने का, हल्का सा इधर को दबाएं वो अपने आप लॉक हो जाती है चीज़ें, वो करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसमें मैं एक मैग्नेटिक लॉक लगाऊंगा। इसको देखिए मैंने मार्क कर लिया है यहाँ से। इसको मार्क कैसे किया है मैंने, ये इस तरीके से इसको मैंने, ये देखिए इसको यहाँ लगा के और इस तरीके से मार्क कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको काट के रबिंग करके इसको फाइन करेंगे। इस वाले ब्लेड की मदद से इसे काट लेंगे और इससे वो रब करके थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून कर लेंगे। दोस्तों मैंने इसको यहाँ से भी कट कर लिया है। अभी मैंने हालांकि इसको पॉलिश नहीं किया, रबिंग इसको नहीं किया, मैं अभी इसको यहाँ से घिस दूँगा तो ये अपनी शेप में अच्छे से आ जाएगा, जैसे कि ये हैंडल आया हुआ है ना। लेकिन अभी भी इसको घिसने से पहले हमें कुछ काम है इसमें। ऐसा काम करेंगे जैसे कि हमें यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर और यहाँ पर अभी हमें मैग्नेट्स लगानी है, एक यहाँ और एक यहाँ, ताकि इसका लॉक सिस्टम भी प्रॉपर बन सके। प्लस जैसे कि ये हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन लगाया हुआ है, सॉल्यूशन से इसको चिपकाया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कल कोई खुल पड़े, किसी भी रीजन से खुल जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ जो नट होते हैं ना, पेज यहाँ लगा देंगे। अब हमारे पास क्या है कि इस थिकनेस के साथ जो टॉयज़ में जो बारीक वाले होते हैं ना पेज होते हैं, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मार्केट में मुझे मिले नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या ध्यान आया है कि एक पतली ड्रिल बिट से मैं इसके यहाँ आर पार ऐसे छेद बनाऊंगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ फिर यहाँ, मतलब अलग अलग जगह पर इसका छेद बनाऊंगा जगह जगह पर, और फिर उसको इसी शेप में चला जाएगा यहाँ पर ऐसे। उसके बाद यहाँ से इसको बड़ा कर लूँगा छेद को, यहाँ से भी और सेम दोनों तरफ से बड़ा छेद कर लूँगा उसमें। यानी कि अगर मैं आपको पेपर और पेन पे अगर समझा पाऊँ तो देखिए, जैसे कि हमारी थिकनेस है ना, प्लास्टिक के हमने 2 प्लास्टिक ऐसे जोड़े हुए हैं और ये बनाया हुआ है, तो मैं ड्रिल करूँगा ऊपर से, यहाँ से ड्रिल करूँगा, ड्रिल करके मैं इसको यहाँ से ऐसे इस तरीके से, है ना, मैं इसको यहाँ से ऐसे, यहाँ पर देखो ये 2 प्लास्टिक मैंने बता दिया आपको, ये प्लास्टिक्स हैं, मैं यहाँ से ड्रिल करूँगा और यहाँ से ऐसे करके ये हो जाएगा इसमें सुराख। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से चौड़ा कर लूँगा इस तरीके से, यहाँ से और इस तरीके से यहाँ से। उसके बाद जिस सॉल्यूशन को हमने इस पर लगाया है, ये वाला एरोलाइट, इसी एरोलाइट को हम इसमें डाल के भर देंगे। यहाँ से इसमें पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेपिंग कर देंगे एक तरफ से, जैसे मेहंदी का कीप होता है ना दोस्तों, आपने देखा मेहंदी का कीप कोन शेप में होता है, ऐसे इस तरीके से होता है ना, उसमें यहाँ से मेहंदी भर दी जाती है और फिर बारीक सी धार निकलती है उसमें से। तो उसी केस में हम क्या करेंगे, इसको पहले इस तरीके से बना देंगे, यहाँ पर जगह जगह पर 1 2 3 ऐसे यहाँ अलग अलग जगह बना देंगे, इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम जब यहाँ पर एक तरफ से खोल के थोड़ा टेपिंग कर देंगे, तो कीप से क्या करेंगे, इसको यहाँ भरेंगे, इसको भरेंगे और इसको भरेंगे। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, ये यहाँ इस तरह के सारे पॉइंट हम जब इसमें भर देंगे तो इसको फिर सूखने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो है लॉक सिस्टम जो है इसका वो डाल देंगे और फिर इसको रबिंग इसकी करके इसको क्लीन कर देंगे, इसकी क्लीनिंग कर देंगे, है ना। उसके बाद फिर ये अपने फाइनल शेप में आ जाएगा, जिस तरीके की हमारा ये ब्लेड आया हुआ है। फिर हमारा काम हो जाएगा पूरा। तो मैंने भी आपको कटिंग करके दिखा दिया है कि मैंने ये देखिए, जो मैंने मार्क किया था उससे थोड़ा सा ना एज हमें क्या करना चाहिए, हल्का सा फालतू काटना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है बैलेंस डिसबैलेंस। अभी देखिए ये बैलेंस नहीं है, जहाँ से मैंने कटिंग किया ना, ये दोनों एज जो है वो बैलेंस नहीं है। तो जब मैं उसको रबिंग वगैरह करूँगा ना, फिनिशिंग इसको करूँगा, तो फिर मेरे को इसे मुझे एज मिल जाएगा, मुझे इसमें मार्जिन मिल जाएगा इसको बराबर करने के लिए, शेप देने के लिए। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैं इसे एक बार कर लेता हूँ काम को। तो जैसे मैं काम कर लूँगा, मैं आपको एक सामने एक बार फिर एक फाइनल इसको लेकर के आऊँगा। अभी तो आप देख पा रहे हैं
ये देखिए, ये हैंडल मैंने काम किया हुआ है। अभी जो हैंडल में जहाँ जो जगह बची हुई है आप देख पा रहे हैं, ये जो गैप बचा हुआ है, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि इसी राउंड में से फिल कर दें। ठीक है ना दोस्तों, तब तक के लिए हम इसे रख देते हैं। देखिए दोस्तों, कटिंग कर ली है, छेद कर लिया है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि एक छेद कर लेंगे और उसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से हम। अब इसमें क्या होगा, जब हम सॉल्यूशन डालेंगे ना, इसमें जब हम सॉल्यूशन डालेंगे तो देखो ये यहाँ पर एक जैसे कील में हेड होता है ना ऊपर, तो सॉल्यूशन का हेड बन जाएगा, फिर वो पाइप की तरह यहाँ से जाएगा और फिर वो जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी एक हेड बन जाएगा, जो तो जैसे तो ये सॉल्यूशन सूखने के बाद रिविट का काम करेगा। जैसे एक रिविट लग जाती है ना, तो वो काम करेगा। और इसमें हमने पहले तो हमारा इरादा था 6-8 करने का, लेकिन करते करते जब हमें लगा कि इसको पास पास करना चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 के पैरेलल हैं, तो यानी कि 12 हो गए। और एक यहाँ, तो हमने टोटल 13 इसमें छेद कर लिए हैं। अब हम इसको वही जैसे मैंने पहले भी बताया था कि या तो जैसे मेहंदी का कीप होता है, सॉल्यूशन बना करके उसमें डालेंगे, या फिर कोई यूज्ड सिरिंज वगैरह अगर हमारे पास है तो हम वो भी ले सकते हैं। और उसमें क्या करेंगे, ट्यूब्स को, 2 ट्यूब होती हैं जिन्हें आपस में मिक्स करना होता है, फिर ये जो सॉल्यूशन यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ लगाया है मैंने, वो बनता है। ठीक है ना, ये देखिए सॉल्यूशन जो ये यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये तभी बनता है। तो इन दैट केस हम एक यूज्ड सिरिंज ले सकते हैं अगर हमारे पास है कोई, तो उसी में दोनों जो सिरिंज की ट्यूब है, उसी में दोनों ट्यूब से हम सॉल्यूशन निकाल कर डाल के, और किसी पतली लकड़ी डंडी से या किसी तार से, इस तरीके के तार से, उसी के अंदर उस पेस्ट को मिक्स कर देंगे और उसमें वापस डाल के, और इस तरफ से ना यहाँ पर टेपिंग कर देंगे। यहाँ इस तरफ से टेपिंग करके, इधर से फिर पीछे यहाँ से, यहाँ पीछे की तरफ से टेपिंग करके, और यहाँ से सिरिंज को टिका के और हल्का सा प्रेशर देंगे, तो ताकि वो जो है वो भर जाए, वो ये वाला एंड भी भर जाए, वो ऊपर आके जब ये भी भर जाए तो एक टेप यहाँ से लगा देंगे। तो छोटी छोटी बिंदी की जैसे टेपिंग यहाँ, फिर वही काम हम क्या करेंगे, सब में, सभी जितने भी हमने सुराख किए हैं सभी को एक तरफ टेपिंग करके फिल करके फिर टेप करना। तो जब ये सारा काम इसमें हो जाएगा, तब हमें सूखने के लिए फिर इसे 1 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। जो एयरलाइट वगैरह जो इस तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं ना, इन्हें कम से कम 12 घंटे चाहिए पड़ते हैं सूखने के, अच्छे से मजबूत होकर सूखने के लिए। हमने इसके जितने भी इसमें हमने होल किए थे, सभी को एरोलाइट से भर लिया है, और इसको हमने 2 तरीके से भरा है। यहाँ से इसमें टेपिंग की है पूरे में, और इस टेपिंग को भी भरा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। देख रहे हैं ना आप, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। ये हमारा लगभग 23 इंच से ज़्यादा और 24 इंच से कम का ब्लेड है, लगभग 2 फीट ब्लेड है ये। अब हम इसका भी एक स्वॉर्ड बनाएंगे, यानी तलवार। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भी। हालांकि ये एक हिस्सा मैंने यहाँ पे हल्का सा, देख रहे हैं आप, हल्का सा मैंने इसको काट लिया है। पहले काटा नहीं था इसको, लेकिन अभी काट लिया। अब मैं इसको इस तरफ से भी काटूंगा और यहाँ वही 2 छेद बनाऊंगा, मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद यहाँ से कोई डिज़ाइन दूंगा। अभी मैंने डिज़ाइन उसको एक डिज़ाइन मतलब कंफर्म नहीं किया कि क्या करने वाले हम इसके आगे से। ऐसा तो नहीं करेंगे जैसा इसमें दिया हुआ है, क्योंकि वो डैगर है, डैगर 2 साइडर होता है, इस वजह से ऐसा किया है। इसका एक साइड देख रहे हैं आप, इस तरीके से है, तो इसको लकड़ी काटने के लिए और इसको यहाँ से झटके के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, आरी ब्लेड की, और यहाँ से झटका के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसको देखना, इसका वैसी, बट इसका सिमिलरिटीज़ क्या रहेंगी, जैसे हैंडल इसमें जोड़ा ऐसे जोड़ेंगे, बस उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग कर देंगे, यहाँ से बड़ा और यहाँ से भी बड़ा, ताकि वो हाथ में रहे। और आगे से उकर के और इधर से इसको झटके के लिए तैयार करेंगे, उधर से आरी का ब्लेड ही रहने देंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल अभी मैं इसको यहाँ से काटूंगा, इसका हैंडल तैयार करूँगा और यहाँ 2 सुराख बनाऊँगा, होल करूँगा, ताकि हैंडल में फिट बैठ सके। ऐसा कर लेता हूँ, फिर आपके सामने आता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसमें कि हमने क्या किया है। दोस्तों देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ छेद कर लिया, हैंडल को साफ़ कर लिया। दोस्तों पिछली बार मुझे ना ये होल करने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जो है होल जो है वो ड्रिल के सहारे किया था।
और मेरे पास नॉर्मल हैंड ड्रिल है। तो इसमें क्या है कि ये हार्ड ब्लेड होता है, तो इस बार मैंने इसमें ग्राइंडर का भरपूर इस्तेमाल किया है। ग्राइंडर से इसको वीकन करके उसको एकदम नीचे तक लेके जा करके फिर इसमें छेद मारें इस तरीके से। इससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे। अब ये जो निशान है ना, एरोलाइट से जब मैं चिपकाऊंगा तो ये पकड़ बनाने भी हमारी मदद करेगा। ये जो यहाँ पे ब्लेड के जो निशान आए हैं, ग्राइंडर के ब्लेड के निशान, एरोलाइट के पकड़ बनाने में मजबूती का काम करेगा। प्लस यहाँ भी अभी मैं कुछ स्क्रैचेस दे दूँगा इसको मशीन से। और जब भी मैं इस पीवीसी का, ये जो पीवीसी दिख रहा है आपको, इस पीवीसी का जो मैं इसमें हैंडल बनाऊँगा, तो इसमें हमें यहाँ पर अब इसका हैंडल तैयार करूँगा। सबसे पहले इसका मैं हैंडल तैयार करूँगा, फिक्स नहीं करूँगा। उसके बाद में इसको यहाँ से धार लगाऊँगा, इसकी शेप डिसाइड करूँगा। उसके बाद फिर इसमें फाइनली इसका हैंडल लगा दूँगा। मुझे लग रहा है ये प्रोजेक्ट पिछले वाले प्रोजेक्ट से जल्दी और बेहतर बनेगा। ठीक है, इसका आगे का काम यहाँ पर धार लगाना इन दोनों एज पर, और इसका हैंडल तैयार करना।